गांव के बीचों बीच बसा सुंदरपुर हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति के लिए उत्साह से भरा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। सुंदरपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे सोनू और मोनू उसके परिवार का सहारा थे। रमेश के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण उसका परिवार मुश्किलों में जी रहा था। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। गांव के लोग पतंगे खरीद रहे थे, तिल के लड्डू बना रहे थे और हर घर में खुशी का माहौल था। लेकिन रमेश के घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। सोनू ने मासूमियत से पूछा, पापा पापा, क्या इस बार हम भी पतंग उड़ाएंगे और लड्डू खाएंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर। लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगले दिन रमेश ने सोचा, कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि बच्चों की खुशियां पूरी हो सके। मुझे अब राजा से मदद मांगनी होगी। ऐसा सोचकर रमेश राजा के महल की ओर जाने लगा। रमेश राजमहल पहुंचता है। वो अंदर घुसने लगता है कि इतने में राजा का सिपाही उसे रोक देता है। कहाँ जा रहे हो? तुझे पता नहीं मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ और तूने राजा साहब की आज्ञा लिए बिना महल में प्रवेश करने की जरूरत कैसे की? तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। रमेश ये सुनकर घबराने लग जाता है। सैनिक साहब, मुझे माफ कर दो। जल्दबाजी में मैंने आपको देखा नहीं। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। मुझे महाराज से जरूरी मिलना था। जल्दबाजी में मुझे कुछ सूझा नहीं। कृपया करके मुझे राजा साहब से मिलने दीजिए। रमेश सैनिक को पूरी बात बताता है। रमेश के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में गरीबी साफ झलक रही थी। सैनिक को दया आ जाती है और वो उसे महल में जाने देता है। रमेश घबराते हुए महल में पहुंचता है। महाराज की जय हो। महाराज दया करो महाराज, मेरी मदद करिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बोलो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? महाराज, गांव में मकर संक्रांति का त्योहार है। पूरा गांव खुशियां मना रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों और पत्नी को कुछ सामान खरीद कर ला दूं। मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। ठीक है, हम तुझे पैसे देंगे, लेकिन उसके बदले तुझे हमारा छोटा सा काम करना होगा। महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमारे रसोई खाने में लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं और हमारी रानी साहिबा ने हुक्म फरमाया है कि लकड़ियों की शीघ्र व्यवस्था की जाए। क्या तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ ला सकते हो? हम तुम्हें उसके बदले पैसे देंगे। जी महाराज, मैं ला सकता हूँ। इतना बोलकर रमेश जंगल की ओर जाने लगा। जंगल पहुंचकर रमेश ने लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों की गठरी को उठाकर महल की ओर जाने लगा। रमेश महल पहुंचा और राजा के सामने गठरी को रख दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। राजा उसे पैसे देता है। महाराज, ये पैसे तो कम हैं। मुझे थोड़े और पैसे मिल जाते तो त्योहार अच्छा बन जाता। जितनी लकड़ी लाओगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे। रमेश कुछ नहीं बोलता और अपने पैसे लेकर घर की ओर जाने लगता है। घर पर गीता रमेश का इंतजार करती हुई परेशान होती है। रमेश को काफी समय हो चुका था। गीता रमेश के बारे में सोचती है कि इतने में रमेश अपने घर पहुंचता है। रमेश के हाथों में गुड़ और तिल की थैली थी। रमेश वो थैली गीता को देता है और कहता है, बच्चों के लिए लड्डू बना दो। गीता उस थैली को लेती है। इतने में बच्चे बोल पड़ते हैं, पिताजी, आप हम दोनों के लिए पतंग नहीं लाए? रमेश कुछ नहीं बोलता है और उदास हो जाता है। गीता अपने पति की उदासी देखकर समझ जाती है। बेटा सोनू मोनू, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए पतंग बना दूंगी।
अभी मैं तुम दोनों के लिए लड्डू बना दूं। पहले लड्डू खा लो, फिर बाद में पतंग उड़ा लेना। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। गीता लड्डू बनाने लग जाती है। रमेश थक चुका था तो वो आराम करता है। गीता ने खुशी खुशी लड्डू बनाए। कुछ देर बाद रमेश ने घर के पुराने अखबारों और बांस की तीलियों से बच्चों के लिए पतंग बनाई। मकर संक्रांति के दिन सोनू और मोनू ने जब लड्डू खाए तो बहुत खुश हुए और पतंग भी उड़ाई। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे चिल्लाते हुए बोले, पिताजी पिताजी, ये तो हमारी सबसे अच्छी मकर संक्रांति है। रमेश और गीता ने बच्चों की खुशी देखकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराया। उन्होंने समझ लिया कि खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि परिवार के छोटे छोटे पलों को खास बनाने में होती है। इस तरह रमेश के परिवार ने अपनी सादगी और प्रेम से मकर संक्रांति मनाई और सिखाया कि सच्ची खुशी अपने पास जो है उसमें संतोष करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।